हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी तरह का पैटर्न बार बार रिपीट होता है रीजनिंग का, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 56 गुने 11 बराबर 9, 37 गुने 13 बराबर 6 तथा 42 गुने 12 बराबर 3 हो तो 87 गुने 77 का मान बताइए। क्या 56 गुने 11 9 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई और लॉजिक होगा इसमें जिससे कि आपका आंसर 9 आएगा। यहाँ पर इनका रिलेशन 9 बनेगा, 37 13 का रिलेशन 6 बनेगा। कोई ना कोई लॉजिक होगा। रीजनिंग का यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 56 गुने 11 बराबर 9 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 9 आ ही नहीं सकता। आप अच्छे से जानते हैं गुना करेंगे 9 आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को आप जोड़ लो, 5 और 6 को आप जोड़ लो, 5 और 6 कितना होता है? 11। इसको भी जोड़ लो, 1 और 1 को जोड़ लो, 1 और 1 कितना होता है? 2। और यहाँ पर गुने की जगह आप माइनस कर दो तो 11 में से 2 जाएगा, 9 आएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर? वही यहाँ पर करिए, क्या दे रखा है? 37 गुने 13 बराबर 6 आना चाहिए। हमने यहाँ पर सब जोड़ा, यहाँ भी जोड़ेंगे, 7 और 3 10। ठीक है, यहाँ भी जोड़ेंगे, 1 और 3 4, और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस किया, यहाँ भी, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। रिलेशन बना। वही यहाँ पर करिए, 42 गुने 12 बराबर 3 आना चाहिए। कैसे आता है मालूम हो गया? 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, माइनस कर देंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल है मेथड। अब वही यहाँ पर पूछ रहा है कि 87 गुने 77 का मान क्या होगा? जोड़िए, 8 और 7 15 होता है, 7 और 7 14 होता है। भाई 15 में से 14 घटा देंगे, 15 में से 14 जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 कहाँ पर है? पहले ही ऑप्शन में 1 आपको दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। इस तरीके का पैटर्न आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर है? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? देखिए यहाँ पर इसे अगर हम कहें तो एक प्रश्न इसमें कहते हैं हम खुला पासा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चित्र जो आपको दर्शाया गया है, सी के विपरीत क्या होगा? मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, हम इस तरीके से चलते हैं और इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनता है हमारा, एक संख्या को छोड़ करके। क्लियर इतनी बात? जैसे कि अगर हमारा रिलेशन पूछा जाएगा एफ का, तो हम ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ, एफ का ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो f के बाद में b को छोड़ेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर सामने? a। तो मेरा f का रिलेशन किससे बनेगा? a से बनेगा। f का a से है तो a का f से है। ठीक है, f के विपरीत a है तो a के विपरीत f हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है c का। c हमारा यहाँ पर है, यहाँ तो चलेंगे आगे, तो आगे तो कोई अक्षर है नहीं, तो इधर चलेंगे एक अक्षर छोड़ के। एक अक्षर छोड़ के चलते हैं बीच में, तो एक अक्षर छोड़ के चलेंगे तो कहां पर आ जाएंगे? डी पर आ जाएंगे। तो सी के विपरीत पूछा गया था, सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? डी होगा, और पहले ऑप्शन में डी दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो, सभी को बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपसे ई का विपरीत पूछ लेता है यहाँ पर ई का, तो ई का विपरीत पूछेगा तो इधर तो कोई है नहीं, एक अक्षर छोड़ के इधर चलेंगे, एक अक्षर छोड़ के चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? बी पे। तो ई के विपरीत बी होगा और बी के विपरीत ई होगा, इस तरीके से। तो सभी बातें समझ में आ गई। एफ के विपरीत ए के विपरीत एफ, सी के विपरीत डी, डी के विपरीत सी, और यहाँ पर ई के विपरीत बी और बी के विपरीत ई। तो आपको इस तरीके का प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो अब आप उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, और ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। ठीक है,
बीच में ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए लिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और इस तरीके के प्रश्नों को आप करेंगे खुद से तो आपको कितना अनुभव बढ़ेगा ये आप खुद जानते हैं। तो लगाइए अपना आप दिमाग। अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा करके, ठीक है। लेकिन अच्छा प्रश्न था इसलिए मैंने ये होमवर्क के लिए रखा है। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। अब देखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 879 बराबर 8, 625 बराबर 1 है और 586 बराबर 9 हो तो 785 बराबर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप सोचें कि 8 7 9 से क्या 8 बना लेंगे आप, 625 से क्या 1 बना लेंगे, लेकिन कोई ना कोई रिलेशन ऐसा होगा जिससे कि आप बना पाएंगे, ठीक है। उसी रिलेशन को जानना होता है। देखिए 8 7 9 का रिलेशन हमारा 8 से है, 8 आना चाहिए। इनका कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारा 8 आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो मेरी पहली संख्या 8 मैंने वो लिख लिया, और इन दोनों संख्या को अगर मैं जोड़ के लिखूंगा तो 7 और 9 कितना होता है 16, और इनका मैं कर दूं अंतर, तो अंतर 16 में से 8 को घटाएंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आया है। अब दूसरे का भी यही तरीका बनाना पड़ेगा, 625 का रिलेशन 1 से। तो पहली संख्या को हमने ऐसे ही लिखा तो यहाँ भी पहली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ दोनों को जोड़ के लिखा तो यहाँ भी दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 7 और 5 और 2 7। फिर क्या किया हमने, अंतर कर दिया तो यहाँ भी अंतर कर देंगे। तो अंतर का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटाना, तो 7 में से 6 घटा देंगे आप, 1 आ जाएगा। 1 ही तो दे रखा है, 1 आ गया। वही यहाँ पर बनाइए आप 5 8 6 का रिलेशन 9 से। भाई पहली संख्या को एज इट इज़ रखना है यूं की जो। अब 8 और 6 14 होता है, लिखिए अंतर कर दीजिए। 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, और 9 ही आपको दिया गया है। पूछ रहा है 785 का, 785 का क्या आएगा। पहली संख्या को एज इट इज़ लिखिए, दोनों को जोड़ लिए, 8 5 13, अंतर कर दो। अब भाई 13 में से यहाँ पर 7 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। पहले ऑप्शन में 6 दे रखा है, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करूंगा कि सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 64 49, यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो 16 है हमारा वो क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर। और जो 64 है हमारा वो 4 का क्यूब होता है, अच्छे से जानते हैं आप। 16 4 का स्क्वायर, 64 4 का क्यूब, और 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है उसी संख्या का क्यूब किया है, तो यहाँ पर जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या का हम यहाँ पर क्यूब भी करेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब कितना 343 होता है, और 343 कहाँ पर है भाई, सी ऑप्शन में है 343। तो ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा सभी को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में ग्रुप हैं आप सभी में वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंचे और सभी अच्छे से सीख पाएँ, सभी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।